हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सीबीएसई क्लास 9 का दुख का अधिकार एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? ए मजदूरी करके, बी प्लास्टिक के बर्तन बेचकर, सी सब्जी तरकारी बेचकर और डी कपड़ा बेचकर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सब्जी तरकारी बेचकर। वो खरबूजा बेचता था और कुछ सब्जी भी बाजार में बेच आता था। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। संभ्रांत महिला से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए एक पढ़ी लिखी महिला, बी एक धनी परिवार की महिला, सी एक उच्च विचारों से युक्त महिला, डी एक समाज सेविका। तो लेखक संभ्रांत महिला किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा एक धनी परिवार की महिला। तभी तो उसके दोनों तरफ कौन थे? दो दो डॉक्टर, नौकर चाकर चारों तरफ से विद्यमान थे। वो 15 मिनट बाद बेहोश हो जाती थी और दो दो डॉक्टर उनके चारों तरफ लगे रहते थे। तभी तो वो 1.5 महीने तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुखी होने के अधिकार से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए दुख मानने की सहूलियत, बी आर्थिक दबाव का बोझ, सी विवशता और गरीबी, डी दुख की अधिकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? इसका ऑप्शन होगा दुख मानने की सहूलियत। मतलब लेखक कहते हैं कि दुख मनाने का भी एक सहूलियत होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो ये दुख का अधिकार सबको नहीं है। लेखक के अनुसार दुख मनाने का अधिकार केवल संभ्रांत टाइप के लोगों को का ही है, जबकि गरीब लोगों के लिए दुख मनाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि हम इस कहानी में देख पाते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? ए घूम घूम कर, बी फुटपाथ पर, सी ठेला पर, डी चिल्ला चिल्ला कर। तो कहाँ बेचती थी? इसका ऑप्शन बताइए। इसका होगा बी फुटपाथ के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादी ने पोतों को खाने के लिए क्या दिया? ए सेब, बी केला, सी खरबूजे और डी आम। तो इसका आंसर होगा सी खरबूजे। 6 नंबर देखिए, पतंग को भूमि पर कौन नहीं गिरने नहीं देता? उसकी डोरी, उसका शरीर, वायु की लहरें, इनमें से कोई नहीं। तो पतंग भूमि पर क्यों नहीं गिर पाती? जब तक वायु की लहरें रहेंगी तब तक पतंग नहीं गिरती। वायु की लहरी के वो कारण ही पतंग आसमान में उड़ती रहती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक बेचैन था क्योंकि ए लेखन के क्षेत्र में आने वाली विषमताएं उसे आहत किए हुए थी, बी समाज की गिरती स्थिति उसे परेशान किए हुई थी, सी बुढ़िया के दुख को नहीं जान पा रहा था, डी अपनी स्थिति से वे बहुत परेशान थे। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बुढ़िया के दुख से को वो नहीं जान पा रहा था, इसीलिए तो वो बेचैन हो रहे थे। और लास्ट में उन्हें पता भी चलता है दुकानदारों से कि जो बुढ़िया थी उसके दुख का क्या कारण है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भगवाना की पत्नी के लगातार रोने से उसे क्या हो गया? ए वह बहरी हो गई, बी उसे बुखार हो गया, सी उसने खरबूजे खाना बंद कर दिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो भगवाना की पत्नी को क्या हो जाता है? इसका आंसर होगा उसे बुखार हो गया। तेज बुखार होने के कारण ही तो भगवाना की जो माँ है उसे खरबूजे आने के बेचने के लिए जो फुटपाथ पर आई थी वो बाध्य होकर आई थी। पोतों को तो खाने के लिए खरबूजे दे रही थी, लेकिन अपनी पत्नी को, अपनी बहू को क्या दे? उसे तो तेज बुखार थी, उसे खाने के लिए उसे तो भोजन देना होगा, भोजन के लिए उसे पैसा नहीं था। तभी तो वो खरबूजे लेकर बेचने आती है ताकि बिक कर कुछ रुपए आ जाए और फिर उसके लिए वो भोजन की व्यवस्था कर पाए। चलिए चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्रांत महिला ने ऐसा क्या किया कि लोग उसके दुख को देखकर द्रवित हो गए? ए अपना सर्वस्व त्याग कर वैराग ले लिया, बी पुत्र वियोग में 2.5 महीने तक अचेत पड़ी रही, सी पुत्र वधू को पुनः विवाह करवा दिया और डी उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा पुत्र वियोग में 2.5 महीने तक अचेत पड़ी रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 देखिए, लोग वृद्धा को अपमानित नहीं करते थे यदि
ए बुढ़िया का पुत्र जीवित होता, बी बुढ़िया सम्भ्रांत परिवार से होती, सी बुढ़िया शिक्षित व आत्मनिर्भर होती, या डी उसकी बहू उसके साथ होती। तो इसका आंसर होगा क्या बताइए? इसका आंसर होगा बी बुढ़िया अगर सम्भ्रांत परिवार से होती तो लोग उसे अपमानित नहीं करते, क्योंकि सम्भ्रांत महिला तो बड़े घर की होती है। बड़े घर की औरत से कोई भी उसे अपमानित करना नहीं चाहता है। ठीक है, जितने भी अपमान होते हैं वे सब गरीब निम्न वर्ग के लोगों को ही ज़्यादा होना होता है। तो लेखक के अनुसार यहाँ पर बी है। कहानी में भी हमें बी ही ऑप्शन दिखता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक किस पर व्यंग्य कसता है? अभिजात्य वर्ग के नखड़ों पर, बी निम्न वर्ग की छोटी सोच पर, सी समाज के बनाए नियमों पर, और डी भारतीय सभ्यता के स्वरूप पर। तो इसका आंसर होगा सी समाज के बनाए नियमों पर। इसी के ऊपर का लेखक व्यंग्य करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी, बी क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था, सी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, और डी क्योंकि उसने पहले भी पैसा नहीं चुकाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था। उसका बेटा भगवाना तो मर चुका था और मरने के बाद उसे कौन उधार देता, इसलिए उसे कोई नहीं उधार दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। 12 नंबर प्रश्न देखिए। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? ए क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी, बी क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था, सी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, या डी क्योंकि उसने पहले भी पैसे नहीं चुकाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी क्योंकि उसके घर कमाने वाला कोई नहीं था। उसका एकमात्र बेटा भगवाना, जिसे सांप ने डस लिया था, वो भी मर चुका था। अब उसे पैसे देता तो देता कौन? ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 13 नंबर। भगवानों को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या किया? ए वह एक चिकित्सक को बुला लाई, बी वो अपने बेटे को पकड़कर बैठ गई, सी वह झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुला लाई, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? इसका जवाब होगा सी वह झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुला लाई। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक बुढ़िया के दुख से बहुत दुखी होकर भी स्वयं उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं गया? ए वह स्वयं को अशुद्ध नहीं करना चाहता था, बी वह समाज के नियमों में विश्वास रखता था, सी उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था, और डी वह लज्जा का पात्र नहीं बनना चाहता। तो इसका आंसर होगा सी उसे अपनी पोशाक की मर्यादा को बनाए रखना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुढ़िया नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुढ़िया को देखकर लेखक की मनोदशा कैसी हो गई? खुशी से भरी, बी व्यथित, सी आशावादी, और डी सब उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा व्यथित हो गई।